उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की एक पॉश कॉलोनी में दिवाली की रात पटाखे फोड़ने को लेकर हुए भारी बवाल का वीडियो सामने आया। उसमें दिखा कि दिवाली वाली रात पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में जमकर गाली गलौज और हंगामा हुआ था। एक पक्ष ने आरोप लगाया था कि उनके घर के सामने कुछ लड़कों ने जानबूझकर पटाखे फेंके और इसे लेकर बात इतनी बिगड़ गई थी कि उन लड़कों के परिवार वाले गाली गलौज करते हुए दूसरे पक्ष के घर पहुंच गए थे। उन्होंने जाते ही उन लोगों से लड़ाई शुरू कर दी थी। इसके बाद तो वहां की स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई थी। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर बरस पड़े थे। बवाल देहरादून की पॉश कॉलोनी में हुआ था, जहां कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी रहते हैं। बताया गया कि एक मकान के सामने पटाखे फोड़ने को लेकर हंगामा शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के कई लोग एक दूसरे से भिड़ गए थे। आरोप यह भी लगाया गया कि झगड़े के दौरान एक पक्ष ने दूसरे को पिस्तौल दिखाकर डराने की भी कोशिश की थी। बाद में दोनों पक्षों ने थाने जाकर शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उससे पहले दोनों परिवारों की महिलाएं भी एक दूसरे से भिड़ गई थी। इस दौरान एक पक्ष ने दावा किया था कि उनके बेटे पर घर के सामने पटाखे फोड़ने का झूठा आरोप लगाया गया। उनके इस दावे पर आरोप लगाने वाले परिवार ने सबूत के तौर पर कई पटाखे दिखाए थे, लेकिन दूसरा पक्ष उनकी दलीलें मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। कहाँ पटाखे? ये देखो सुतली बम है ये। और मैंने यहाँ कैमरा लगा था। भारी शोर शराबे को सुनकर आसपास के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कोई भी पक्ष शांत नहीं हुआ था और उन्होंने एक दूसरे को धमकाना जारी रखा था। इससे पहले घर के सामने पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा भारी हंगामे में बदल गया। जिन लड़कों पर पटाखे फोड़ने के आरोप लगाए गए थे, उनके परिवार वाले कई लोगों को साथ लेकर वहां पहुंच गए और वहां जाते ही उन लोगों ने आरोप लगाने वाले परिवार को धमकाना शुरू कर दिया था। लेकिन उस परिवार के लोग भी चुप नहीं बैठे। तुम्हें बहुत पति करती यहाँ पर पटाखे कौन तो पटाखे हाथ लगाए मेरे घर में। इस दौरान उन लड़कों के साथ पहुंचे एक व्यक्ति पिस्तौल के साथ नजर आए थे। मामला कहीं और न बिगड़ जाए, ये देखकर आसपास के लोग उन्हें शांत कराने में जुट गए थे। चुप हो जाओगे? 2 मिनट के चुप हो जाओगे? उनके काफी समझाने पर दोनों पक्षों का गुस्सा शांत हुआ था। बाद में दोनों पक्ष मामले को लेकर थाने पहुंच गए थे।